अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो 10th पास करते हैं उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि हमारे जो बेस्ट सब्जेक्ट हैं या बेस्ट स्ट्रीम क्या है, हमारा जो फ्यूचर गोल है वो हमें चूज़ क्या करना है और उस फ्यूचर गोल के हिसाब से हमने क्या स्ट्रीम और क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो ये सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा। जैसा कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको आईएएस या केएस करना है, वो क्या 10th के बाद स्ट्रीम ले। किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर, टीचर, जज, लॉ के रिलेटेड कोई भी हो जाए, नर्स, पैरामेडिकल में कुछ भी हो जाए, एसएसबी की जॉब्स हो जाएं स्टेट लेवल, कास्ट में जाना हो, सीए वगैरह कोई जॉब करनी हो, कोई अपना बिजनेस करना हो। इस सब के हिसाब से जो आपने फ्यूचर गोल दिमाग में डालना है, तो उस गोल के हिसाब से आपने सब्जेक्ट और स्ट्रीम क्या चूज़ करनी है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। अब मोस्टली वही स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे जो अभी 10th पढ़ रहे होंगे या 10th का एग्ज़ाम दिया होगा। अब जो नई स्ट्रीम है वो उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो आपका 10th के बाद का जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी इंटरेस्ट के हिसाब से, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आपने ये चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखनी है ताकि आपके रिलेटेड जैसे भी कोई भी वीडियो आए आप तक पहुँच पाए। तो अभी मैं आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज समझाऊंगा। सबसे पहले आपके लिए एक शॉर्ट नोट, वही सब्जेक्ट्स वही स्ट्रीम चूज़ करें जो आपको इजी लगे। किसी के फोर्स या किसी के प्रेशर से आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज ना करें, बाद में आप पछताओगे। आपको लगता है कि ये गिने चुने कुछ सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है, तो कोशिश करें वही सब्जेक्ट चूज़ करें। ये हो गया आपके लिए एक शॉर्ट नोट कि अपने हिसाब से जाएं। मैं नहीं बोलूँगा नहीं आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करने, या आप ये उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है। तो जो भी यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो खुद फोर्स ना करें। हाँ, अपने बच्चों को आइडिया दें कि क्या आप आईएएस बनोगे, उसके बारे में समझाएं। क्या आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये आप समझा सकते हो। तो उस चीज़ के हिसाब से अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होता है किसी चीज़ में, क्या चीज़ बेस्ट रहेगी मेरे लिए, तो उसके हिसाब से वो वही सब्जेक्ट चूज़ करेगा फिर। और उसको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि उसके दिमाग में वो गोल है कि मुझे ये गोल अचीव करना है। तो जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं, किसी का कोई बड़ा भाई है, कोई भी है, बड़ी बहन है, तो वो अपने अपने जो भी मतलब भाई बहन है उनको समझा सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आपका जो मेन फ्यूचर है इस हिसाब से जाएगा, बेस्ट रहेगा। अगर आप आईएएस बनोगे उसमें आपको मज़ा है, केएस करोगे मज़ा है, आप जज बनोगे आपको ये मतलब मज़ा है। तो उस हिसाब से अगर आप जो आपका मतलब बंदा है, बच्चा है, भाई है, बहन है, उसको इंटरेस्ट पैदा होता है, तो उसके बाद उसको वही स्ट्रीम चूज़ करो। अगर जो स्टूडेंट्स खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने माइंड सेटअप को रखें कि मुझे हमें यहाँ पर बनना क्या है या मुझे ईजी क्या लग रहा है, तो उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर जाएं। अगर जो सब्जेक्ट्स ईजी आपको लगते हैं उसी हिसाब से आप पढ़ के आगे जाओगे, उसी सब्जेक्ट में आप मास्टर बनोगे, उसी सब्जेक्ट्स की वजह से आप जो है अपने फ्यूचर में अच्छे तरीके से रह सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदा आईएएस केएस करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश कंपलसरी आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को देख कर रखता हूँ कि यहाँ पर किस हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपका जो प्रीलियम या मेन में जनरल स्टडी वगैरह होती है उसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चूज़ करोगे, इंग्लिश तो कंपलसरी आ जाती है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आपने करना क्या, ये नहीं सोचना कि हमें आर्ट्स है, ईजी सब्जेक्ट हैं, हम थोड़ा मस्ती करें, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। अगर आपने गोल आईएएस रखा है तो फिर आपने तो मस्ती नहीं करनी है ना। तो आज ही से अच्छे तरीके से अगर आप 11th में पढ़ोगे एनसीईआरटीज़ वगैरह, तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो उसी का आपको फल मिलेगा। तो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो 12th के बाद आपने नीट एग्ज़ाम क्रैक करना होगा एमबीबीएस के लिए। अब नीट के एग्ज़ाम में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आती है, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के आपको यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपने क्या करना है, 11th 12th में ही जो भी आपके ये सब्जेक्ट हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ताकि आप फिर जैसे ही 12th पास हो जाए एक रिवाइज़ करके अपना नीट का एग्ज़ाम दे सको। क्योंकि आपने अगर 11th 12th का बेस क्लियर नहीं किया ना, तो आप आगे नहीं जा सकते। नीट में होता क्या है, जो भी आपने 11th 12th में पढ़ा है वही सिलेबस होता है। अगर आपका 11th 12th स्ट्रांग होगा, आप इजीली नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे और उसके बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ईवीएस मैंने कंपलसरी एज ही रखा है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट ईजी लगता है वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो ईवीएस जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेट मतलब कंपेयर करके ये थोड़ा ईजी बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ईवीएस चुना। और यहाँ पर एक बात, जो स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, 12th के बाद कोई डिप्लोमा करना चाहता है या नर्सिंग वगैरह के लिए जाना चाहता है, वो भी यही सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। पैरामेडिकल के सभी कोर्सेज या फिर नर्सिंग वगैरह, उनके लिए भी यही सब्जेक्ट्स ठीक रहेंगे।
अब यहाँ पर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं तो इंजीनियर के लिए आपने जेईई मेन एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेन एग्ज़ाम यही है। अदरवाइज़ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जेकेबोपी भी एक एग्ज़ाम लेता है जिसमें आप इंजीनियर बन सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट बनते हैं वो नॉन मैथ बनता है, जिसमें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बनता है, इंग्लिश कंपलसरी और ईवीएस साथ में ईजी सब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पर बायो नहीं रखा है क्योंकि नॉन मैथ ही होता है आपको जेईई के लिए, जेईई मेन के लिए या इंजीनियर के लिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बनना चाहते हैं इंजीनियर, साथ में बायो भी रख लेते हैं कि क्या पता हम डॉक्टर ना बन जाएं। अगर आप अपने जो फ्यूचर के डिसीजन को यहाँ पर लेकर अभी डाउट में हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक ही जो आपका क्लियर है उसी को रखो। हाँ, आपको लगता है कि आप बायो पढ़ सकते हो इजी आपके लिए तो रखो, अदरवाइज फोकस करो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पर, ताकि आप इजी यहाँ पर अपना ये यहाँ पर क्रैक कर सको। ऐसा ही यहाँ पर जो नीट के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं उनको चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर ही फोकस करें, फिर वो मैथ ना रखें। अगर वो मैथ रखना चाहते हैं इसका मतलब वो अपने जो डिसीजन है या अपने जो उन्होंने नीट का डिसीजन लिया है उसमें वो मुतमईन नहीं है। उनको ये लगता है कि क्या पता अगर नीट ना हुआ तो हम जेईई मेन की तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए एक ही पर फोकस करोगे तो वो ईजिली आप निकाल भी पाओगे। अब यहाँ पर जो बंदा टीचिंग में जाना चाहता है, प्रोफेसर वगैरह बनना चाहता है, उनके लिए यहाँ पर आप थोड़ा चीज़ एक समझें। तो प्रोफेसर टीचर वगैरह के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। मोस्टली क्या होता है, अगर आपको प्रोफेसर या टीचर बनना है आपने एक सब्जेक्ट में मास्टर बनना है, मतलब पीजी करना है। उसके बाद आपने अगर या पर यही जाते हैं प्रोफेसर वगैरह, तो आपको क्या करना है, उस पीजी के बाद आपने नेट एग्ज़ाम क्रैक करना है या पीआईडी करनी है। अब यहाँ पर मास्टर बनना है एक सब्जेक्ट में। अभी अगर आप यहाँ पर 10th में पास किया, आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, चाहे वो मेडिकल का हो या आर्ट्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है जिसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आप उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा मेहनत करो, आगे लेके जाओ। 11th-12th उसी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पॉलिटिकल साइंस मस्त लगता है, बोलता है चलो इसी में इंटरेस्ट है मुझे, तो वो 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़े। ये एग्जांपल, आपको जो सब्जेक्ट लगता है आप उसी की एग्जांपल समझो, तो पॉलिटिकल को ही 11th-12th में रखें। 12th के बाद उसको चाहिए इंटीग्रेटेड करना, क्योंकि इंटीग्रेटेड में क्या होगा, आप पॉलिटिकल साइंस में अगर इंटीग्रेटेड के यहाँ पर जाओगे, इंटीग्रेटेड में क्या होगा, आपको ये फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट पीजी हो जाएगा सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही। आपने 12th पास किया उसके बाद ही डायरेक्ट पीजी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको 5 साल पढ़ना है, आपका पीजी हो जाएगा। उसके बाद आप नेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं या पीआईडी कर सकते हैं, तो आप उसके बाद एलिजिबल हो सकते हैं प्रोफेसर के लिए, टीचर्स वगैरह के लिए। टीचिंग में ये सब आ जाता है, प्रोफेसर वगैरह भी। तो आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हो तो प्रोफेसर सबसे बेस्ट है, तो प्रोफेसर के लिए कोशिश करें जिसमें आपको नेट या पीआईडी करना ज़रूरी होता है। जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उसी को चूज़ करें, उसी 12th के बाद उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स करने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद नेट और पीआईडी करना, क्योंकि अगर आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर बन रहे हो तो आपको नेट यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। तो ये होता है जिन स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमें प्रोफेसर या टीचर बनना है। तो अगर आप में से कोई ये यहाँ पर चाहता है कि फ्यूचर में हम जज बने, लॉ का कोई मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट में जाएं, तो उसमें आपको बेस्ट रहता है क्लैट एग्ज़ाम देना या स्टेट लेवल एलएलबी के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे ये कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी इसके एग्ज़ाम, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेती है एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये एलएलबी जो है बीएलएलबी 12th के बाद भी होता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी होता है। अगर आपके जहन में ये चीज़ है कि हमें जज या लॉ के लिए जाना है तो आप 12th के बाद ही ये मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो 11th में आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट रहेंगे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश। ये क्यों मैंने चूज़ किया आपके लिए, क्योंकि जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे वो क्लैट हो या स्टेट लेवल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें मोस्टली पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिलेबस में होता ही है। तो ये कुछ 5 6 7 मार्क्स पर सब्जेक्ट का होता है, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो इस हिसाब से आप जा सकते हो आगे। तो 11th भी इसमें अच्छे से पढ़ोगे, 12th भी पढ़ोगे, उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है क्लैट का इंडिया लेवल या किसी स्टेट लेवल, जो भी, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद आप लॉ कर सकते हो। लॉ के बाद जैसे आपकी डिग्री हो जाएगी, बाकी जो एग्ज़ाम जुडिशल होंगे वो आप ईजिली दे सकते हो। जैसा मैंने अभी आपको समझाया पैरामेडिकल और नर्सिंग, तो नर्सिंग कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं चलो नर्सिंग ज़्यादा ठीक नहीं है, हम पैरामेडिकल कोई कोर्स कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट का, उनको किसी कोर्स में अच्छा नाम लगता है, चलो हम ये काम कर लेते हैं, वो ही पढ़ लेते हैं। तो नर्सिंग भी बेस्ट है। नर्सिंग जो स्टूडेंट्स मतलब मेडिकल के हैं तो उनको यहाँ पर नर्सिंग मुझे ज़्यादा बेनिफिट लगता है उनके लिए, बाकी अगर वो पैरामेडिकल कोई कोर्स करते हैं। नर्सिंग में क्या होता है, आपको अभी यहाँ पर फ़िलहाल तो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मगर जो एनटीए ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि नर्सिंग भी हम नीट के एग्ज़ाम के यहाँ पर जो स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम देंगे उन्हीं को उठाएंगे। जैसा नीट का एग्ज़ाम होगा उनमें से जो टॉप स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो तो चले जाएंगे एमबीबीएस के लिए, बाकी जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे उनमें से अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग में जाना चाहता है बीएससी नर्सिंग की, तो उनको वहाँ पर जाना होगा, उसके बाद उनकी सिलेक्शन होगी नर्सिंग के लिए।
तो अभी फ़िलहाल जो स्टेट लेवल यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, जेके बोपी यहाँ पर ले रहा है, जैसा कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। जैसे इनके बारे में कुछ अपडेट होगी तो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल जो स्टूडेंट नर्सिंग करना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ईवीएस इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कास्ट के आगे मतलब कास्ट में जाना चाहते हैं। यहाँ कास्ट में बीएससी ऑनर्स होता है एग्रीकल्चर में, सीरीकल्चर में, वेटनरी में, यहाँ पर फिशरीज़ वगैरह में, हार्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में। तो ये आपके आ जाते हैं बीटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह भी होता है। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, वेटरनरी साइंस, फिशरीज, हार्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, इनके लिए मेडिकल रहता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जाना चाहता है तो उसको नॉन मेड रखना है सिर्फ यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। तो ये इनका एंट्रेंस एग्जाम कास्ट लेता है, कास्ट के जरिए इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर उसके बाद सीट्स वगैरह मिलती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, वेटरनरी साइंस या फिशरीज, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में बीएससी ऑनर करना चाहते हैं 12th के बाद। तो आपने क्या करना है, जो ये करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मेडिकल जैसा मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर्स वगैरह के लिए, या आपने अगर बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करना है तो आपने नॉन मेड वो करना है आपने बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जहन में एक ही बात रहती है कि हम काम में करेंगे, हमें जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है उसके लिए पढ़ना है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको एक तो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो उसमें ये होता है, यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स उठाए जाते हैं वो उठाए जाते हैं ग्रेजुएट, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें हर एक ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल होता है। अब उन जो एग्ज़ाम में एसएससी हो या एसएसबी हो, उसमें जो भी पोस्ट होती हैं उसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, थोड़ा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जो मेन जो फोकस आ जाता है वो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो आ ही जाता है, साथ में इंग्लिश। तो जो स्टूडेंट्स का ये फोकस है, हम एसएसपी, एसएससी के ऐसे कुछ सिंपल एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, हम ये क्रैक करना चाहते हैं, तो वो जनरल स्टडी, जैसा कि जनरल स्टडी में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह है, इस पर फोकस करें, इन्हीं सब्जेक्ट्स को आगे चूज़ करें, और वो भी जाके मेहनत अगर करेगा कंटिन्यू तो वो ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा। अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो उनको एम कॉम, एम बी ए, ये सी ए वगैरह ये मतलब ठीक रहता है। तो इनको मतलब अब एम कॉम या एम बी ए में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स एम कॉम में या एम बी ए में जाते हैं उनका जो मेन थोड़ा फंडा रहता है वो ये कि एम कॉम वाले आगे जाके प्रोफेसर बन सकते हैं अगर वो कंटिन्यू रखें एम कॉम के बाद नेट या पीएचडी करें उसमें। जो बंदे एमबीए करना चाहते हैं उसमें भी वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं अगर एमबीए के बाद कंटिन्यू रखें कोई ऐसा एग्ज़ाम, क्योंकि एमबीए वालों को भी तो पढ़ाना है। तो मोस्टली जो एमबीए वाले होते हैं उनको कोई बिज़नेस संभालना होता है, बिज़नेस के रिलेटेड। अगर अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा आपको, कश्मीर में जो स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं तो कश्मीर में उस चीज़ का इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो कश्मीर में कौन सी ऐसी कंपनी है जिस पे वो काम करेंगे। हाँ, अपना ऐसा कोई बिज़नेस सेटअप करें जिससे कोई मतलब अच्छी खासी कंपनी खड़ी करें कुछ करोड़ों में, जिसका मतलब अच्छा खासा फ़ायदा हो, तो वो ये काम कर सकते हैं। वो वही कर सकता है जिसको ऑलरेडी कुछ पैसा ऑलरेडी है, अपना कुछ बैग भरा हुआ है पैसों का, तो उसने एमबीए किया, उसने ऐसा माइंड सेटअप बनाया, अपना कोई बिज़नेस उसने खोला इस हिसाब से। अब ये हम नहीं कहेंगे कि आके दुकान खोल दी तो ये बिज़नेस हो गया। अब अगर एमबीए किया तो आपने बिज़नेस सेटअप ऐसा करना है जिसमें आप कम से कम और ना ही सही 20-25 बंदों को तो जॉब दे सको, कोई ऐसा बिज़नेस सेटअप करो। तो ये हो जाता है एमबीए के लिए। तो बाकी इसमें सीए वगैरह हो जाता है, प्रोफेसर, और बैंकिंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बैंकिंग रिलेटेड जो भी जॉब्स एग्ज़ाम होते हैं जॉब के, तो उसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए था। बाकी जो स्टूडेंट्स मेडिकल या नॉन मेडिकल में 12th के बाद आगे जाना चाहते हैं, जैसे किसने मेडिकल रखा, अब 12th के बाद भी आगे जाना चाहते हैं, तो वो भी मतलब प्रोफेसर बन सकते हैं ईज़िली। क्योंकि अगर उसने 11th के बाद मेडिकल या नॉन मेडिकल या आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करके रखे, मेहनत की एक ही सब्जेक्ट पे, तो उसमें उसने पीजी की, पीजी के बाद साथ में उसने नेट किया या पीएचडी की, तो उसमें वो प्रोफेसर तक जा सकता है। ये था आपके लिए कि 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहने वाली है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी जान सकें कि बेस्ट स्ट्रीम्स, बेस्ट सब्जेक्ट क्या रहेंगे हमारे लिए। तो आप जो अपना यहाँ पर आपका होगा फ्यूचर गोल, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करो और पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।